तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी क्लास 10th की पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जुलाई हमारा समाप्त होने वाला है और इसके बाद आपके पास तैयारी का ज़्यादा समय नहीं बनेगा। इसलिए अभी से अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें और जो जो मैं टॉपिक बताता हूँ इन्हें मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ। अगर आप इन्हें याद कर लेते हो तो आपकी सिर्फ इन्हें जितने मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने मैं यहाँ करा रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इन्हें याद कर लेते हो तो आपके 85 प्लस नंबर, कितने 85 प्लस नंबर मैं गारंटी लेता हूँ आ जाएंगे। 85 प्लस नंबर, ठीक है दोस्तों। तो जो जो टॉपिक मैं यहाँ करा रहा हूँ इस चैनल पर वो ही आप कर लो, आपके 85 प्लस नंबर आ जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, रेगुलर बेस पे जो मैं वीडियो करा रहा हूँ उसे देखना है और उसे 2-3 बार रिवाइज करके पक्का से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th साइंस का है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी बनाने की विधि, इसके उपयोग, इसके इसके गुण, मतलब पूरा इसका पोस्टमार्टम आज करके हम आपको दिखाने वाले हैं किस क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद इसका सूत्र लिखना है, इसका सूत्र ये याद कर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्लास 10th की परीक्षा का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये सूत्र याद करना है, CaSO4, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और ½ H2O, ऐसे करके आपको याद कर लेना है, मतलब हाइड्राइटेट। CaSO4 एक बार आप इसे 2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। CaSO4 ½ H2O जल होता है हमारा, आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुविकल्प में आपसे आ सकता है, आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उसमें आ सकता है। तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइटेट, डाई हाइड्राइटेट। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्राइटेट। फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हेडिंग डालनी है, बनाने की विधि, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बना कैसे सकते हैं। आप भी बना सकते हैं दोस्तों, अपने घर पे मत बनाना इसे, लेकिन बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है इसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना कैसे सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइटेट का औद्योगिक नाम जिप्सम है। आपको इसके बारे में लिखना है कि मतलब इसका नाम क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्राइटेट का औद्योगिक नाम, मतलब जो हर जगह यूज होता है वो जिप्सम है। इसे बहुत सी जगह पर जिप्सम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, जिप्सम को 273 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। देखिए दोस्तों, ये एक लाइन है बनाने की विधि में इम्पोर्टेंट, जिप्सम बनाने की विधि में ये एक ही लाइन इम्पोर्टेंट है। जिप्सम को 273 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद कर लेना है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। ये आप याद कर लोगे और फिर आप यहाँ पर आओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैल्शियम सल्फेट लेना है, फिर डाई हाइड्राइटेट लेना है, ये डाई हाइड्राइटेट होता है। ठीक है, आपको ये लेना है। इसे क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए ऐसे तीर लगा के, ये मतलब इसकी रासायनिक अभिक्रिया है कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद कर ले तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये समझिए, ये अगर आप एक भी बार को नहीं भी लिखोगे, ये लिखते हो तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, थोड़े कम मिलेंगे लेकिन नंबर ज़रूर मिलेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के। आपको क्या करना है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइटेट को 273 केल्विन ताप पर गर्म करना है। उसके बाद क्या होता है, देखिए दोस्तों, CaSO4 ½ H2O बचता है, और H2O जब इसे गर्म करते हो तो इसमें जल भी होता है ना दोस्तों, जल के 2 अणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो जल है वो भाप बन के उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है जल के अणु, तो इसलिए ये बाद में हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है। ठीक है,
अब आप कहेंगे कि सर इसका उपयोग क्या है, हम इसे बना क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले आप, ये भी आपका क्वेश्चन सही है, ये जान लेते हैं इसके उपयोग क्या हैं। इसके बहुत ज़्यादा उपयोग हैं दोस्तों। इसके उपयोग हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। अर्थात दोस्तों आपने देखा होगा किसी के चोट लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी हड्डी अगर कहीं कोई हाथ या पैर की टूट जाती है, तो उसमें जो प्लास्टर लगा होता है वो इसी का लगा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है दोस्तों। दांतों को प्लास्टर करने में, दांतों में भी इसका यूज होता है। खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में दोस्तों इसकी जो छोटे बड़े तरीके के खिलौने होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज होता है। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये 3 ही याद कर लेने हैं, बस सफिशिएंट है इतनी। ठीक है, इसके 3 उपयोग याद कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके गुण क्या है, हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगा हुआ है। तो इसके मैं आपको गुण बता देता हूँ। इसके गुण देखिए दोस्तों क्या है। इसके गुण हैं, यह सफ़ेद रंग का जल में अल्प विलय चूर्ण है। मतलब ये चूर्ण होता है लेकिन जल में बहुत कम मात्रा में विलय होता है। अर्थात विलय का मतलब क्या होता है, अब आप कहेंगे विलय का मतलब होता है घुलता नहीं है। यह सफ़ेद रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, सफ़ेद रंग का। एक गुण ये याद रख लो। दूसरा क्या याद रख लो आप, दूसरा याद रख लो, जिप प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया कराने से जिप्सम बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर आप जल से क्रिया कराओगे तो जिप्सम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिप्सम बन जाएगा। एक आपको ये गुण याद कर लेना है। तीसरा गुण आपको क्या याद कर लेना है। तीसरा गुण है, इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।